अब मैं आपके सामने रियल एस्टेट टास्क फोर्स के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखूँगा जो उन्होंने जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनके सामने रखे हैं। आज मैं वो पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा जिसको अंडरस्टैंड करने के बाद रियल्टर्स है जो मार्केट में, इन्वेस्टर्स है जो प्रॉपर्टी बाय करने वाला है, किस तरह उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। 16% उनकी रेशियो है कि जो प्रॉपर 25 करोड़ में से टैक्स दे रहे हैं। तो जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर वो रियल एस्टेट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, करोड़ों की करें, जितनी मर्ज़ी वो इन्वेस्टमेंट करें, उनको यहाँ पर टैक्स फ्री कर दीजिए, उनसे कोई भी टैक्स चार्ज ना कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। रियल एस्टेट टास्क फोर्स जो बनाई गई थी गवर्नमेंट लेवल पर, उसने 7 पॉइंट्स ऐसे रख दिए कि खलबली मच गई है। हर जगह पर, वो बड़े शहरों, वो छोटे शहरों, उसमें प्रॉपर्टी को लेके गुड न्यूज़ आना शुरू हो गई है। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज मैं वो पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा जिसको अंडरस्टैंड करने के बाद रियल्टर्स है जो मार्केट में, इन्वेस्टर्स है जो प्रॉपर्टी बाय करने वाला है, किस तरह उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। और इसके अलावा इन 7 पॉइंट्स को जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि आपके जो बड़े एफबीआर डिपार्टमेंट है और वज़ीर ख़ज़ाना ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। पीएम जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगा और इसके साथ-साथ इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि दो आपकी जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी हुई है, जो परचेज़ कर चुके हो, 4 से 5 साल बेशक हो चुके हैं, किस तरह ये टैक्स इम्प्लीमेंट, ये जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के बाद आपको किस तरह मिनिमम दोगुना प्रॉफ़िट होगा। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर हर तरह कंटेंट आपको देखने को मिलता है। वो रियल एस्टेट के रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड हो, वो इल्लीगल या लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हो या वो टैक्सेस के रिलेटेड हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि हर फ़र्द वाहिद जानता है कि प्रॉपर्टी की मार्केट जो लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उसके जाने के बाद बहुत ही डाउनफॉल का शिकार हो गई थी। अगर मैं कहूँ बैसाखियों पर चल रही थी तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो चुका हुआ था। कुछ पॉलिटिकल रीज़न थी, कुछ इस नई आने वाली गवर्नमेंट ने इतने टैक्सेस लगाए जो कि आईएमएफ के कहने पे कुछ लगाए, कुछ इन्होंने खुद इंप्लीमेंट कर दिए कि आप ये समझिए कि जो 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे थे, उनको 15 से 20 लाख का टैक्स देना पड़ा, जिसकी वजह से आप ये समझ लें कि रियल एस्टेट का सर्कल रुक चुका हुआ था बड़े लेवल पर। और डे बाय डे, दिन ब दिन अगर मैं बात करूँ 2022 से लेके 2022 अप्रैल से लेके आप ऑनवर्ड 2023 में फिर बहुत सारे प्रॉपर्टी ऑफिसेज बंद हो गए। 2024 में बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी थी, वो रियल एस्टेट की बात करें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें, क्योंकि रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है इससे लाखों लोगों को इस वक्त रोजगार मिल रहा है। इसमें इसमें किसी किस्म की भी दो राय नहीं है। 2024 में टैक्स कलेक्शन का जो हदफ था वो ये रखा गया था कि 16%, 16% हम अचीव करेंगे, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक इतने टैक्स लगाने के बाद, इतनी कैलकुलेशंस करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ हदफ 6% का रहा है। मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन इतनी स्लो हो चुकी थी, लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इतनी छोड़ चुके थे कि वो 16% की बजाय वो 6% रह चुका हुआ था। अब मैं आपके सामने रियल एस्टेट टास्क फोर्स के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखूंगा जो उन्होंने जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनके सामने रखे हैं। और फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क्या मीटिंग की है एफबीआर के साथ और चेयरमैन जो वज़ीर ख़ज़ाना उनके साथ क्या तल्ख़ जुमलों का तबादला किया है, वो मैं इन पॉइंट्स के बाद आपको बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल एस्टेट टास्क फोर्स ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है वो ये की है कि इस वक़्त ये 25 करोड़ का मुल्क है। इसमें से 32 लाख वो लोग हैं, गवर्नमेंट के वो सर्वेंट्स हैं जो प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बिज़नेसमैन की बात करें, अगर उसमें प्राइवेट जॉब्स वालों की बात करें, 16% उनकी रेशो है कि जो प्रॉपर 25 करोड़ में से टैक्स दे रहे हैं। सजेशन ये दी गई है कि अगर आप टैक्स में नरमी लेके आते हैं, आप कोई इस तरह की एमएसटी स्कीम लेके आते हैं जिसमें आप ये करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को फाइलर की तरफ लेके जाएं, क्योंकि देखें आप में से 25 करोड़ में से फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 50 लोग टैक्स दे रहे हैं, 50 लोग प्रॉपर टैक्स पेयर है और बाकी 24.5 करोड़ टैक्स पेयर नहीं है। तो यही नाकिस पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाती। बजाय बढ़ाने से, बजाय आप ये करें कि 50 लाख से अपना 10 अरब का हदफ अचीव करें, तो आप इस सर्कल को आप 10 करोड़, 12 करोड़ इसको बढ़ाएँगे, तो आपका हदफ भी बढ़ेगा और आपको टैक्स बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये वो पॉइंट है जिसने वाक़ई मुझे भी हिट किया है कि इस तरह ही होना चाहिए, नाइंसाफ़ी भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये समझ लें कि कुछ लाखों में लोग टैक्स दे रहे हो और बाकी
इस टैक्स से छूट हासिल कर चुके हों। जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन सामने रखी गई है जिस पर इंप्लीमेंट 100% होना चाहिए, वो ये है कि लग्जरी आइटम पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी इंप्लीमेंट होती है। जो लग्जरी आइटम्स होती हैं या शराब नोशी की बात करें, सिगरेट्स पर बात करें, यहाँ पर वहाँ पर भी वन टाइप की होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर पर ये 3 टाइप पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा चुके हैं, जिसका कोई भी तुक नहीं बनता। ज़ाहिर सी बात है कि आईएमएफ के प्रेशर में आके या जब समझ ना आ रही हो तो इस तरह की पॉलिसीज बना दी जाती है, जिसकी ये सजेशन दी गई है कि इनका कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के रिलेटेड तुक नहीं बनता, ये हटा दी जाए। क्योंकि देखें जब कोई ट्रांजेक्शन होती है, मैं उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें सर्कल कैसे चलता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो 6 मंथ, जो 8 मंथ, जो 4 मंथ में अपनी प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, फिर उसको इसी 1 ईयर के अंदर ही सेल करके प्रॉफिट बनाते हैं। वो सारा प्रॉफिट उनका टैक्स की सूरत में चला जाता है। जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि 3 टाइप्स की फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जो कि रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक हो ही नहीं सकती। क्या कि जी हम हदफ अचीव करेंगे, हदफ मैंने आपको बताया पहले ही कि वो 16% की बजाय ऑलरेडी 6% पर आ चुका हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो इंशाल्लाह इंप्लीमेंट होगा भी, और ये रियल एस्टेट टास्क फोर्स को मैं मुबारकबाद भी देना चाहूंगा, क्योंकि इसके इंप्लीमेंट होने के बाद जो आप ये समझ लें कि ट्रांजैक्शन, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन है वो बढ़ जाए। क्योंकि इससे पहले अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर 4% टैक्स इंप्लीमेंट होता है। मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है, खरीदेगा, 4% 1 करोड़ का बनता है 4 लाख रुपए। बड़ी अमाउंट होती है, ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बहुत सारे लोग हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, उनके लिए तो इशू नहीं इतना होता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो देखें ट्रेडिंग करते हैं, जो 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ रखते हैं, उनको ये बहुत इफेक्ट करता है। अब ये सजेशन ये दी गई है कि आप 4% को हटाकर ये 0.5% कर दिया जाए, और ये बेहतरीन सजेशन है। ये इंशाल्लाह ये जो मैं जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ 90% इनकी मंजूरी मिल चुकी हुई है, और जैसे ही ये इंप्लीमेंट होंगे, ऑलरेडी आपको रियल एस्टेट में बूम देखने को मिल रहा है, लेकिन इंप्लीमेंट होने के बाद आपको यहाँ पर 300% बूम देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट सजेशन है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के रिलेटेड जो राय दी गई है रियल एस्टेट टास्क फोर्स की, वो ये बताया गया कि वो जिस कंट्री में भी होते हैं वहां पर वो 100% टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं। वहां पर वो टैक्स के बगैर निजाम के पाकिस्तान से बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल पर कंट्रीज, उनका टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है। तो बजाय इसके कि हम दोबारा यहाँ पर उन पर टैक्स इंप्लीमेंट करें, तो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है अगर वो रियल एस्टेट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, करोड़ों की करें, जितनी मर्जी वो इन्वेस्टमेंट करें, उनको यहाँ पर टैक्स फ्री कर दीजिए, उनसे कोई भी टैक्स चार्ज ना कीजिए। इस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों की अट्रैक्शन बढ़ सकती है और वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जायदाद के रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, इससे पहले ये था कि 5 करोड़ की अगर जायदाद आप खरीदते हैं तो 5 करोड़ के अंदर अंदर तो उस पर 3% टैक्स इंप्लीमेंट होता था। तो ये सजेशन ये दी गई है कि आप इस टैक्स को खत्म कर कर आप 1% पर लेके आए। ये भी मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ कि बड़ी ट्रांजेक्शन आपको पता है इस वक्त ना होने के बराबर है। तो ये भी जो बड़ी ट्रांजेक्शन होती है, जिस तरह घर है, आपको पता है नॉर्मल आजकल 10 मरला की बात करें आप, बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं 10 मरला में भी आपको 5 करोड़ का घर अच्छा मिलता है। तो ये उनके लिए भी ये बहुत पॉइंट अच्छा है। उसके अलावा 10 करोड़ के अंदर अंदर जो ट्रांजेक्शन करते थे उन पे भी 3% टैक्स इंप्लीमेंट होता था। उनकी ये सजेशन दी गई है कि आप इतनी बड़ी अमाउंट पर 1.5% टैक्स इंप्लीमेंट कर दें। लास्ट में जो बताया गया वो ये बताया गया कि E7 एक टैक्स सिस्टम होता है, एक टैक्स होता है कि उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। ये वो पॉइंट्स हैं जो रियल एस्टेट टास्क फोर्स ने वज़ीर आज़म साहब के सामने रखे हैं। हमारे सोर्सेज ने ये बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तलख जुमलों का तबादला हुआ है। एफपीआर की बात करें, चेयरमैन एफपीआर की बात करें, या वज़ीर खजाना की बात करें कि आपने इतने ज़्यादा टैक्सेस क्यों लगा दिए थे। हदफ आपका 16% था और आपने अचीव 6% था, क्योंकि जब आपने लगाए थे तो बड़ा कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। तो उसमें राय बहुत सारी चीज़ों पर एफबीआर ने और वज़ीर खजाना ने एग्री भी किया है, लेकिन उनके सामने एक हडल आ रही थी। वो ये कह रहे थे कि जो वफद आईएमएफ का आएगा हमें उनको एग्री करना पड़ेगा। तो उस पे भी वज़ीर आज़म साहब ने यही उन्हें एडवाइस किया है कि अगर वो फेब में और मार्च में जब आ रहे हैं तो आप उनके सामने प्रॉपर रिपोर्ट रखें कि देखिए 16% का हदफ था, ये 6% पर आ गया और 2025 में ये 3% पर भी जा सकता है। आप इस तरह की रिपोर्ट तैयार करें जो हम इनके सामने रखेंगे, और ये जो हम टीएच से टास्क फोर्स ने हमारे सामने सजेशंस रखी हैं हम इस पर इंप्लीमेंट करवाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रियल एस्टेट की मार्केट बेहतरी की तरफ चली गई। मैं फिर बता रहा हूँ अंदर की रिपोर्ट ये है कि 90% की तो मंजूरी के साथ ये जैसे ही मार्केट में इंप्लीमेंट होंगे तो आप 1 लाख की प्रॉपर्टी से लेके 1 अरब की प्रॉपर्टी में भी आपको बूम आता हुआ नजर आएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तानी कहीं पे भी देख रहे हैं तो आप जरूर करें, क्योंकि रियल एस्टेट सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। इसको टैक्स फ्री बनाया जा रहा है, इसमें टैक्स को मिनिमम किया जा रहा है। तो यही वो स्टेप्स थे, अगर ये पहले इंप्लीमेंट कर लिए जाते तो मार्केट डाउनफॉल का शिकार ना होती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।